नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज। सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें मैं रूही लेकर आई हूं आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। चुनाव, अपराध, प्रशासन या जनता की आवाज, हर खबर पर हमारी नजर। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। रोहतक के सांसद एवं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने सोनीपत में कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान के समर्थन में जनसभा और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इसका मतलब सिर्फ जनता को लूटना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकारों के तहत भ्रष्टाचार चरम पर है और किसी भी तरह की जांच नहीं होती। दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा प्रत्याशी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके मंत्री कार्यकाल के दौरान सोनीपत में भ्रष्टाचार और घमंड चरम पर था, लेकिन जनता ने उन्हें सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार 11 साल से सत्ता में है, फिर भी कोई बड़ा विकास कार्य पूरा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने विपक्ष की मजबूती को जरूरी बताते हुए कहा कि भाजपा की नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है। सोनीपत ट्रैफिक पुलिस ने NH 44 KGP KMP 334B और गोहाना पानीपत हाईवे पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया, जिसमें लेन ड्राइविंग नियम तोड़ने वाले 45 वाहनों के चालान किए गए। वहीं बुलेट बाइक से पटाखों जैसी आवाज निकालने की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 2 बुलेट बाइकों के चालान कर 33,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी और सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की। आम आदमी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद एवं हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि सिर्फ सोनीपत का नगर निगम ही नहीं, बल्कि पूरे हरियाणा के नगर निगम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आम आदमी आज बुरी तरह से अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रहा है। आम आदमी निगम के कार्यों को लेकर दर-दर भटक रहा है, उसके काम नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कागज पर सभी कार्य हो जाते हैं और उसकी पेमेंट भी हो जाती है। सोनीपत के रोहट गांव के पास एक फैक्ट्री मालिक ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामला मंगलवार दोपहर का है, जब राहगीरों ने सड़क किनारे एक कार को संदिग्ध हालत में खड़ा देखा। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जब गाड़ी का दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। मृतक की पहचान गड़ी ब्राह्मण निवासी प्रदीप के रूप में हुई है, जो एक फैक्ट्री के मालिक थे। सोनीपत की समाजवादी संस्था सेफ इंडिया फाउंडेशन ने 25 फरवरी 2025 को अगरसन भवन सेक्टर 14 में एक जरूरतमंद बेटी का विवाह करवाया। संस्था के चेयरमैन वाईके त्यागी और प्रधान संजय सिंगला ने बताया कि अब तक 155 से अधिक बेटियों की शादियां करवाई जा चुकी हैं, जिसमें पूरा खर्च, जरूरत का सामान और भोजन की व्यवस्था की जाती है। संस्था प्रचार से दूर रहती है और परिवारों की पहचान गुप्त रखी जाती है। इस विभाग के समन्वयक शालू त्यागी रहे और कई समाज सेवियों व दानदाताओं ने सहयोग किया। संस्था आगे भी इस पहल को जारी रखेगी ताकि कोई बेटी संसाधनों के अभाव में शादी से वंचित न रहे। सोनीपत में आज पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी द्वारा निगम चुनाव के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र शहर के विकास कार्यों, पर्यावरण प्रदूषण और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई नई योजनाओं को शामिल करता है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से विकास कार्यों में और तेजी आएगी। इस दौरान कविता जैन ने निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की भारी बहुमत से जीत का दावा किया। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। जैसे दिल्ली चुनाव में कांग्रेस चुनने पर सिमट गई थी, वैसे ही निकाय चुनाव में भी उसका हाल वैसा ही रहेगा। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।